तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी। तू मासूम, तू नादान, ओ आई लव यू डैडी। देखो शुक्र मनाओ तुम्हारे पापा गरीब नहीं है तो तुमको साइकिल से कॉलेज जाना पड़े। रुको। सर 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 आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? सर मेरी बात मानिए सर, आप कार में आगे बैठ जाइए सर। सर अगर किसी ने देख लिया ना कि मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेसमैन ऐसे रोड पे साइकिल चला रहा है सर, तो लोग हंसेंगे सर। दिस इज माय होम ग्राउंड भार्गव। इस शहर से मैंने करोड़ों रुपए का बिजनेस बनाया है और लोग क्या सोचते हैं आई डोंट केयर। वैसे मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, लेकिन सिम्मी उसे आज साइकिल पे जाना था क्योंकि साइकिल के हर एक पेडल से हम सिटी का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम करने में हेल्प करते हैं। अरे सर रोड पे सर सेफ है क्या सर? कहीं कुछ हो गया तो? अरे भार्गव कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। और तुम तो सिम्मी को जानते हो, वो नेचर से कितना प्यार करती है। ओके बाय भार्गव। ओए 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 ओए, ये तुम लोग की है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजदादा के स्पॉट पे अपनी एक खटारा साइकिल पार्क करने की? वेल वेल वेल, ये देखो कौन कॉलेज में आया। हमारी गरीब समी अपने फटीचर साइकिल और अपने गरीब बाप के साथ। 1 सेकेंड सिमी, स्माइल प्लीज, स्माइल। अबे फोटोग्राफ कॉलेज ग्रुप में जाएगी, पूरे कॉलेज को पता तो लगे हमारी सिमी के गरीब बाप और उसकी फटीचर साइकिल के बारे में। साम जबान संभाल कर बात करो। ओह मैं तो डर गया। आई एम स्केयर्ड, सी डैड आई एम स्केयर्ड। नहीं करूंगा तो क्या करेगी? हाँ साइकिल देके मुंह पर मारेगी। तू जानती है इस कार की एक टायर की कीमत तेरी 100 साइकिल के बराबर है। डैड ये कार तो मॉम की है। देख लो, तुमने आज तक इतनी शानदार कार कभी देखी नहीं होगी। सेल्फी लेनी? हाँ मुंबई में सिर्फ एक ही पीस है मेरे डैड के पास। अरे पर ये कार मेरी। सिमी, ये कार तो मैंने कल ही अपनी वाइफ शलागा को गिफ्ट की थी, इनके पास कहां से आई? सिमी हमें अवार्ड फंक्शन के लिए लेट हो रहा है, चलो चलते हैं। पर डैड। भार्गव मेरा ब्लेजर भेज देना। पर डैड। अवार्ड तो मुझे ही मिलकर आएगा, तुम सिर्फ एक ही अवार्ड डिजर्व करती हो। सैम अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, ऐसे गरीबों के मुंह नहीं लगते। अंदर अवार्ड सेरेमनी शुरू होने वाली है, मेरे बेटे को अवार्ड मिलने वाला है। यस डैड। चलो 1 सेकेंड। हाँ मेरा राजा बेटा, चल। दोस्तों आज यहाँ जो होने वाला है वो इंपीरियल कॉलेज की 50 साल की हिस्ट्री में सिर्फ कुछ ही बार हुआ है। हम हर साल अपने स्टूडेंट्स को सम्मानित करते हैं, लेकिन हर 5 साल में एक मिरेकल होता है। इस साल आप सबके प्रोजेक्ट को इसरो के टॉप साइंटिस्ट्स ने पर्सनली रिव्यू किया है। हर कैलकुलेशन, हर डिजाइन, हर इनोवेशन रिव्यू किया गया है। तो अब मैं जिसका नाम लेने जा रही हूँ, आज से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उन्हें मिलेगा इसरो स्कॉलरशिप एंड मिशन मंगल 2027 में उनके प्रोजेक्ट को यूज किया जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव बीन ऑल वेटिंग फॉर इंपीरियल कॉलेज साइंस फेयर 2026 की विनर है सिमी प्रजापति फ्रॉम डिवीजन ए। Simi, please come on that stage. रुको रुको,
मिस्टर रमन रायजादा, क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि आप सिमी को ये ट्रॉफी लेने से क्यों रोक रहे हैं? मुझे लगा तुम्हारा कॉलेज डिजर्विंग स्टूडेंट्स को ही रिवॉर्ड देता है, लेकिन आप इन भिखारियों को कब से अवार्ड्स देने लगे? अपने हद में रहो रमन, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि सिमी किसकी बेटी है। मैंने आपको इसलिए रोका क्योंकि मैं आपको अपनी एक गलती सुधारने का मौका दूं। अगर इस कॉलेज में कोई अवार्ड लेने का हकदार है तो वो है मेरा बेटा, और उसके बदले में मैं इस कॉलेज को 50 लाख रुपए डोनेशन देने के लिए भी तैयार हूँ। 50 लाख? मुझे नहीं पता था कि मिस्टर रमन इतने अमीर हैं। लेकिन मिस्टर रायजादा, सिमी के इस प्रोजेक्ट से इसरो को हेल्प मिलने वाली थी। लगता है आपको मेरी डील पसंद नहीं आई। 1 करोड़ रुपया? चलो 2 करोड़ कैसा रहेगा? कॉलेज वाले डील जरूर एक्सेप्ट करेंगे। मुझे तो दया उस बच्चे पे आ रही है बस। सुना है आपकी इस कॉलेज पे काफी लोन्स हैं। मेरा एक कार्ड स्वाइप करने से आपके कॉलेज की सारी लोन्स चुकता हो जाएगी। ये तो वही कार्ड है जो मैंने अपनी वाइफ को एनिवर्सरी गिफ्ट दिया था। मिस्टर रायजादा, आप बड़े दरिया दिल हैं जो कॉलेज के बारे में इतना सोच रहे हैं। सिमी बेटा, आप नीचे जाकर बैठो। सैम, आप ऊपर आ जाओ। थैंक यू मैम। पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता सैम। तुम इस ट्रॉफी के हकदार नहीं हो। जो डिजर्विंग होगा उसे ही अवार्ड मिलेगा। डिजर्विंग और तुम, लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी पड़ेगी। ये देखो, तुम्हारी खटारा साइकिल। अब चुपचाप मेरे सामने से हट जाओ, वरना तुम्हारा हाल भी ऐसा होगा। गेट लॉस्ट। मुझे नहीं पता था कि इंपीरियल कॉलेज के स्टैंडर्ड इतने ज्यादा गिर गए जो सिमी जैसे गरीब और झूठे लोगों को एडमिशन दे दिया। बात स्टैंडर्ड की नहीं है। कॉलेज हर साल कुछ गरीब बच्चों को एडमिशन और स्कॉलरशिप देता है, और ये सिमी उसमें से ही एक लग रही है। बेटा सिमी, टैलेंट का घमंड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये घमंड दिखाने से पहले किसके सामने खड़ी हो वो तो जरा देख लो। आई एम रमन रायजादा, और मेरे पैसों के आगे तुम्हारा ये टैलेंट कुछ काम नहीं आएगा। मैडम, आप किसका वेट कर रही हैं? ये लीजिए मेरा कार्ड और डोनेशन काट लीजिए। जी मिस्टर रमन रायजादा। तुम दिखने में बुरी नहीं, चलो तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। मेरे बेटे की असिस्टेंट बन जाओ। महीने के 15,000 रुपए दूंगा, जो तुम्हारे और तुम्हारे गरीब बाप के लिए जिंदगी बिताने के लिए काफी होंगे। गुड आइडिया डैड। कम ऑन सिमी, अच्छा ऑफर है। आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट इट। कम ऑन सिमी। सिमी का डैड अभी जिंदा है। आइंदा अगर मेरी बेटी को टच करने की कोशिश भी की ना, तो तुम्हारा ये हाथ तोड़ के गले में बांध दूंगा। सिमी को हाथ भी नहीं लगाया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? सैम रायजादा को हाथ लगाने की? एक बार मेरे बेटे को अवार्ड मिल जाने दो, एक बार उसे इसरो में चले जाने दो, उसके बाद तुम उसके जूते साफ करने के लायक भी नहीं रहोगे। मिस्टर रमन, आपके कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा है। क्या बकवास कर रही हैं? शायद आपने कभी कार्ड स्वाइप नहीं किया है। लेट मी ट्राई। आप श्योर तो है ये कार्ड आपका ही है? कहीं अवार्ड लेने के लिए आप नकली कार्ड तो यूज नहीं कर रहे? डैडी, सब क्या चल रहा है? सब लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज जल्दी कीजिए। ये अवार्ड मुझे ही चाहिए किसी भी हालत में। डोंट वरी बेटा, ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा। क्या हुआ मिस्टर रमन रायजादा, कहीं ये कार्ड किसी और का तो नहीं है? इन्हें कैसे पता चला कि ये कार्ड किसी और का है? कहीं ये सब के पीछे इसका हाथ तो नहीं? पकड़ो इसे। हेलो डार्लिंग, तुम्हारा कार्ड काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे कुछ भिखारी मुझे और हमारे बेटे को परेशान कर रहे हैं। कार्ड में पैसे नहीं डलवाए थे क्या? अगर नहीं डलवाए तो अभी डलवा दो। 2 करोड़ रुपए। अरे धीरे धीरे बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कौन भिखारी? कौन सा कार्ड? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा गोल्ड क्रेडिट कार्ड मेरी जान। अच्छा, उसमें 2 करोड़। ठीक है, मैं अभी भिजवाती हूँ। डैड, ये आवाज तो मॉम की है। मतलब इन सब चीजों के पीछे मॉम। सिमी वेट, जब तक हमें सच का पता न चल जाए तब तक हमें कोई भी डिसीजन पे नहीं आना चाहिए।